हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम अदिति एंड आई एम योर इंग्लिश एडुकेटर। और अगर आप सेशन पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली जेआरएफ अड्डा चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर इस सेशन की पीडीएफ या कोई भी सेशंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए। और इसी के साथ साथ इंग्लिश विंग्लिश जो कि एक और इनिशिएटिव जेआरएफ अड्डा की तरफ से है, जहां पर आपको यूजीसी नेट, सेट, एपी, पीएचडी और अब ये सारे एग्जाम एनालिसिस और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपका पेपर टू इंग्लिश है तो आपके लिए काफी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। सीबीटी मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ लिए गए, तो आप इसको भी जरूर ज्वाइन करें। 2026 में अगर ये सारे एग्जाम्स को क्लियर करने का आपका भी अगर एक मेन सपना है, एम है, गोल है, तो यहाँ पर आपके लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं जनवरी 10 से। सो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब यहाँ पर मिल रही है, चाहे फिर एक स्ट्रक्चर्ड प्लानर हो, लेक्चर्स विद पीडीएफ हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस, अपनी हैंडबुक, प्रिंटेड नोट्स, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपकी सिटी में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे सीबीटी फॉर्मेट में मॉक टेस्ट। तो पूरा का पूरा वो प्रोडक्ट जो है हमारे यूजीसी नेट का, वो आपको यहाँ तैयार करा दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स बियॉन्ड यूजीसी नेट एज वेल। काफ़ी काउंसलिंग सेशंस के में आपको इसके बाद क्या करना है और कौन से सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं और कौन कौन से पेपर्स में आप बैठ सकते हैं, सब आपको यहाँ गाइड किया जाता है। तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन हमारे सेंटर पर भी आप पढ़ सकते हैं। और इस सब के लिए आप एक कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, विच इज़ NY20। सो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, सो यू हैव अ ग्रेट एंट्री इनटू द प्रीमियम विच इज़ गोइंग टू स्टार्टिंग वेरी वेरी सून। अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो आज 2 जनवरी को जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंस, उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो यहाँ पेपर 1 कैसा रहा, इस पे एक ब्रीफ वीडियो मैंने आपका इंग्लिश विंग्लिश पर भी आउट करा है। बट यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं जो इस बार आपके पेपर में बने हैं। बट एज ऑफ नाउ ये सेशन हमारा टारगेटेड रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। तो एप्टीट्यूड में टीए में कौन कौन से क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बने, उसको हम एक बार स्टडी कर लेंगे। ठीक है जी। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ऐसा बच्चे ने बोला है कि पोस्ट टीचिंग जैसा कुछ पूछा है। और अगर मैं पोस्ट टीचिंग की बात करूं तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं जब हम फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, विच इज योर बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड टॉपिक, है ना। सबसे पहले जब टीए शुरू करते हैं तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में फर्क समझते हैं, फिर हम फेजेस ऑफ टीचिंग पर आते हैं जो कि 3 तरीके की हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। क्लासरूम में आने से पहले कुछ चीजें प्लान करी गई, वो प्री एक्टिव में आता है। क्लासरूम में आके इंटरैक्ट किया गया, वो इंटरएक्टिव में आएगा। उसके बाद जो इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, वो पोस्ट एक्टिव में आता है, जो कि जनरली टारगेटेड होगा लर्नर सेंटर्ड की तरफ। तो एक टॉपिक तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, ब्रीफ रिवीजन मैंने करा दिया। शिक्षण के चरण 3 है, पूर्व सक्रिय, इंटरैक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक अब टीचिंग मॉडल से क्वेश्चन आया। अब ये नहीं पता लगा कि कौन सा टीचिंग मॉडल पूछा है, तो मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन यहाँ पे करा रही हूँ। एक मॉडल है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, ये मॉडल बोलता है कि आप जब पढ़ाने जाएंगे तो जब आप अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हैं तो उसको सीधा पढ़ाने की बजाय, रट्टू तोता बनाने की बजाय, हम उसे यस या नो एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं अगर कुछ उसको बता रही हूँ कि ये फिगर ट्राइंगल है, तो जब हम उसे नहीं वाली चीजें बताएंगे वो ज्यादा ध्यान से सुनेगा। तो इस टॉपिक में मैं नहीं एग्जाम्पल्स क्या डाल सकती हूँ कि अच्छा ये सर्कल नहीं है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल लाइन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बोलता है कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट पर जाएं, और इस तरीके की स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं इंडक्टिव स्ट्रैटेजी। यस या नो एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ने बात करी है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ये मॉडल दिया किसने है। फिर इसके बाद ये मॉडल जो है की कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर रहा है, यस या नो एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, हाइपोथेसिस डिस्कस करके थिंकिंग पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मॉडल जो हम फिर से रिवाइज करेंगे वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये आपको दिया है डेविड ऑसबेल ने। इस मॉडल में आप बोलते हैं कि आपको सीधा कोई टॉपिक, एक हैवी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको रूबरू कराया जाएगा, है ना। कोई भी मूवी देखने से पहले पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले देख तो लो कि उसका ट्रेलर कैसा है, तो वो ट्रेलर की यहाँ बात करी जा रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, बिफोर प्रेजेंटिंग अ मेन लेसन, मुझे बड़े बड़े हैवी शब्द के साथ पढ़ाना पड़ रहा है, ये प्रेसिपिटेशन होता है, ये कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, बच्चा बड़ा बोरियत फील करेगा ना, उसको बड़ी बोरियत आएगी। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि मैं उन्हें डेली बेसिस
एग्जांपल दूंगी, ऐसे कोई फिगर बना के समझाऊंगी, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है उनकी अटेंशन को गेन करने का, और फिर मैं उन्हें ये चीजें समझाने के लिए लेकर जाऊंगी। तो ये बोलते हैं कि जो हमारी प्रायर नॉलेज है उसको अपन एक्टिवेट कर दें, फिर हम नई इंफॉर्मेशन उनमें फीड करा दें। तो ये होगा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन बने आपको कर लेना है, ठीक है। ये स्टेप्स है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, ब्रीफ जो था वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अगला क्वेश्चन बना है स्वयं से। स्वयं की फुल फॉर्म याद करनी है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कब ये लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट याद रखनी है, इनॉग्रेशन कब हुआ, 9 जुलाई 2017। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ये बोलते हैं कि भाई जहाँ जहाँ तक पढ़ाई नहीं पहुँच पा रही है, सोर्स नहीं पहुँच पाता है, हम वहाँ तक पहुँच जाएं। रिच और पुअर के बीच का जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, उसको हम खत्म करें, और क्वालिटी स्टडी यहाँ पर हमें देखने को मिले। ये मेन आपके फॉर्म्स हैं स्वयं के। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से कहाँ तक की क्लासेस का कंटेंट देखने मिलेगा। सो क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई भी एक्सेस कर सकता है, किधर से भी रह के और किसी भी वक्त एक्सेस कर सकता है। ऑनलाइन है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये सारे कोर्सेज आपके यहाँ पर इंटरैक्टिव होते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। सर्टिफिकेट है तो मिनिमल फीस आपको पे करनी पड़ती है, उसके लिए आप रजिस्टर करते हैं, जो सेंटर आएगा उस सेंटर पे जाके आपको पेपर देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या यहाँ पर क्रेडिट ट्रांसफर का स्कोप रहता है। सो डेफिनेटली रहता है। आपको यहाँ से जो मार्क्स मिले हैं वो आप आगे जाके अपने यूनिवर्सिटी में अप्रूव करा सकते हैं। इतनी चीजें हो गई। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किसने किया और किसकी हेल्प से किया। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया एंड नेपटेल आईआईटी मद्रास ने विद द हेल्प ऑफ गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। ये टॉपिक ध्यान में रखना है। स्वयं के मेजर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है, अब ये ध्यान में रख लो। पहला है वीडियो लेक्चर, स्पेशली प्रिपेयरिंग रीडिंग मटेरियल, फिर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम और सेल्फ असेसमेंट। ये की पॉइंट यहाँ पर है कि सेल्फ असेसमेंट का मौका यहाँ पे आपको दिया जाता है। अच्छा, स्वयं की टैगलाइन क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये लाइन हमें ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं। इस 10 कोऑर्डिनेटर्स की फुल फॉर्म और इनमें से नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन का कौन सा है, अंडर ग्रेजुएशन का कौन सा है, सेल्फ पेस्ड का कौन सा है, इंजीनियरिंग का कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट कोऑर्डिनेटर कौन सा ऐड हुआ, आपका INI इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इतनी चीजें यहाँ से याद रखनी है। फिर ये टेबल है, ये टेबल आपको हेल्प करेगी टू फिगर आउट स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना आराम से। अब एक क्वेश्चन बना है मॉडल पर। हमने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट कर लिया, एडवांस ऑर्गेनाइजर कर लिया। बड़ा ये एक फेमस मॉडल है ग्रास रूट करिकुलम डिजाइन मॉडल। किसने दिया है, बाय नाउ आपके दिमाग में वो चीज क्लिक हो जानी चाहिए। हिल्डा टाबा ने ये मॉडल दिया है कि हम जो है करिकुलम अपने हिसाब से तैयार ना करें, बल्कि फिगर आउट करें कि ग्राउंड रूट पर, ग्रास रूट पर हमारे इस कॉमन लेवल पे ऐसी कौन कौन सी नीड्स हैं जो मुझे एड्रेस करनी है, मेरी क्लासरूम में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मुझे एड्रेस करनी है, उनको ध्यान में रख के मैं अपना करिकुलम डिजाइन करूं। तो बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर जो अपना इनपुट दे रहा है वो नीड्स को एड्रेस करके दे रहा है। ग्रास रूट करिकुलम इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट फोकस्ड है। ये लाइन यहाँ ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो करिकुलम डिजाइन कैसे होता है कि भाई यहाँ पर आप सबसे पहले स्टूडेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उस हिसाब से करिकुलम बनाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए ये आपका स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम है। इस सब पे बात किसने करी है, आपकी हिल्डा टाबा ने। तो करिकुलम डिजाइन मॉडल से क्वेश्चन आ सकता है, या इसका दूसरा नाम आ सकता है ग्रास रूट करिकुलम डिजाइन। दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है। इनका एक पिरामिड भी है। इस पिरामिड में आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्लासरूम की नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन डेटा पे काम कर रहे हैं, फिर हम एक करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं। तो ये कौन सी तरीके की अप्रोच हो गई, अगेन इंडक्टिव अप्रोच। तो ये अप्रोच यहां ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आपका ब्लैकफुट सिंड्रोम से पूछा गया है, दैट इट इज मेनली कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू विच कंटामिनेंट। ये आपको पता होना चाहिए, आर्सेनिक है। ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। सीवियर क्लिनिकल आउटकम ऑफ एडवांस्ड ब्लैकफुट सिंड्रोम इज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आप मुझे बताएंगे। हाइड्रो पावर से क्वेश्चन बना है, इट इज बेस्ट क्लासिफाइड एज, क्या है ये आपका, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर। तो ये आपका रिन्यूएबल है। फिर मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न बताना है रिलेटेड टू लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है रिलेटेड टू दिस हाइड्रो
पावर्स, वो आपका रिवर इकोसिस्टम डिसरप्शन, एंड इससे आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट कॉल्ड हाइड्रा। आई थिंक अगर आपने सीरीज देखी है तो आप जान चुके होंगे मैं क्या रेफर कर रही हूँ। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी इन अ हाइड्रो पावर प्लांट इज जनरेटेड बाय, किसको कन्वर्ट करके जनरेट करी जाती है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं कमेंट्स में करने के लिए। 10 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने आपको करा दिए जो इस शिफ्ट में पूछे गए। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कर दें, और इसके साथ साथ सेशन अच्छा लगा, क्रिस्प लगा, फास्ट एंड फॉरवर्ड लगा, चीजें रिवाइज हो गई तो लाइक एंड शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है। इसी के साथ साथ इंग्लिश विंग्लिश चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड JRF अड्डा पे आपके लिए डेली ये सेशंस लाए जा रहे हैं। इवन डिटेल सेशंस भी मैं लेकर आती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये टॉपिक्स नए हैं, जिनके लिए या समझने हैं, और ये 10 मिनट सेशन भी आता है उनके लिए जो फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से देख सकते हैं कि क्या नया आया पैटर्न में, क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें और काम करना है। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्स, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से अपना पेपर देकर आइए। एंड इस पेपर में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एज सच कोई इतना चेंज ड्रास्टिक नहीं देखने मिल रहा है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हैं, डेली मैराथन्स करी हैं, तो ये तरीके वाले क्वेश्चंस आपके लिए फीजिबल हैं, आराम से आप इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।